नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क के हमारे सेगमेंट धर्म और अध्यात्म में हम पहुंच चुके हैं एक नई जगह, एक नए धर्म स्थल की खोज में। जी हां, हम पहुंच चुके हैं रांची जिले के मांडर प्रखंड में सोसोई गांव में और इस गांव में हम पहुंच चुके हैं इस गांव के सबसे पुराने मंदिर में। और कहा जाता है कि ये मंदिर की स्थापना तब हुई थी जब इस गाँव की स्थापना हुई थी। तो क्या है ये मंदिर और इस मंदिर के बारे में थोड़ा और इसे नज़दीक से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के पुजारी से। पंडित जी, सबसे पहले तो हम इस मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे कि इसकी स्थापना कैसी हुई। और कहते हैं कि इस गांव की स्थापना के साथ ही इस मंदिर की भी स्थापना हुई है। तो लगभग कहा जा सकता है कि ये 400 से 500 साल पुरानी बात है। तो ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं अपने परिचय के साथ में हमारे पूर्वज का परिचय देना चाहेंगे। मेरा शुभ नाम हुआ विनायक नाथ शर्मा, पिता स्वर्गीय चक्रपाणी नाथ शर्मा, हमारे दादा पृथ्वीनाथ शर्मा थे जो कि वो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं। और जिस तरह से हम लोगों को जानकारी है कि यहाँ के जो जमींदार पृथ्वी सिंह, उनके वंशज इस गांव को रातू महाराजा के वंशज से ही खरीदे। और उस समय जिस समय खरीदे थे उस समय फनी मुकुट राय और मणि मुकुट राय करके वहाँ के राजा हुआ करते थे। और उन्हीं के द्वारा जो इस गांव को खरीदा गया। और लगभग ऐसा कहीं कोई शिलालेख तो हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाया है, लेकिन मोटा मोटी हम लोग इसको मान के चलते हैं कि 8 से 9 पीढ़ी की बात है। और उसको औसतन अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 500 वर्ष की बात हो सकती है। और पृथ्वी सिंह के ही वंशज जब यहाँ पर आए, इस गांव को खरीदे, तो सबसे पहले उनकी जिज्ञासा हुई कि इस गांव में हम कुछ ऐसा काम करें जो कि गांव की सुरक्षा भी हो सके और धार्मिक स्थल का निर्माण हो सके। उसी क्रम में इस मंदिर का निर्माण किए। और यहाँ जो सामने आप जो देख रहे हैं भोले बाबा का, ये भोले बाबा जो है सो नर्मदेश्वर शिवलिंग है जो कि एक मनोकामना सिद्ध करते हैं। इनके विषय में बतलाया गया है बहुत सा, बीच बीच में कुछ इस तरह की घटना घटते रहती है। ये तो अभी हमने जाना कि इसकी स्थापना सालों पहले कैसे हुई थी, लोगों ने और किस तरीके से इसमें अपनी आस्था बढ़ाई, लेकिन अब यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, लोग कैसे यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और क्या क्या इनमें बदलाव हुआ है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले तो हम बतलाएंगे कि इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ते जा रही है और यही कारण है विशेष करके यहाँ महिलाएँ जो हैं सो धन्यवाद के पात्र हैं। वो नियमित रूप से कम 25-30 के संख्या में नियमित आते हैं पूजा करने के लिए। और कोई भी अगर कोई कष्ट में है, गांव का हो या अगल बगल का हो, यहाँ आकर के भगवान शंकर से अगर कोई अपनी मनोकामना रखता है तो निश्चित रूप से वो जो है सो सफलीभूत होता है। इससे आस्था दिनों दिन बढ़ते जा रही है। यहाँ जैसे कार्यक्रम के रूप में है कि प्रत्येक साल प्रयास किया जाता है कि चूना पचौड़ा हो जाए कम से कम। और चूना पचौड़ा जो है सो कोई चंदा या कोई अथी करके नहीं किया जाता है। अपने गांव के ही लोग, विशेष करके यहाँ के जो नवयुवक हैं, बहुत जागरूक हैं और उनके द्वारा ही ये कार्य संपन्न किया जाता है। प्रयास रहता है कि साल में एक बार अखंड हरि कीर्तन, षोडशाक्षर मंत्र जो है उसका अखंड हरि कीर्तन का भी जाप होता है। इस मंदिर के प्रति अगल बगल के लोगों की भी आस्था बढ़ते जा रही है और उसका सुपरिणाम है कि यहाँ नहीं चाहते हुए भी कम से कम 10-20 की संख्या में शादियाँ होती हैं यहाँ। और जो भी यहाँ शादी हुई है निश्चित रूप से उसका दाम्पत्य जीवन सफल हुआ है। इससे हम लोग को भी लगता है कि जागृत अवस्था में हमारे भोले बाबा हैं, शंकर जी हैं और इनकी हम लोग सेवा करें और इनका आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करते रहें। जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर सोसोई गांव में। यहाँ तो हमने जाना कि सालों पहले किस विश्वास के साथ यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और ये सालों पहले की बात नहीं है, अभी भी लोगों की इतनी ही आस्था है। यहाँ पर हर साल 20 से 30 शादियाँ हो रही हैं, लोग यहाँ पूजा करने आ रहे हैं। नियमित तौर पर यहाँ पर इस मंदिर की पूरी तरीके से देखरेख की जाती है। तो इससे ये साफ साफ झलकता है कि आस्था में यहाँ पर अभी भी इस मंदिर के लिए कोई कमी नहीं आई है। यहाँ बहुत साल से भर सावन हम बेलपत्र चढ़ाने आते थे। अब तो ज़्यादा उम्र हो गया, सीढ़ी चढ़ नहीं पाते हैं इसलिए नहीं आते हैं, फिर भी बेलपत्र का इंतज़ाम कर देते हैं। और यहाँ हम 2 बजे पहुँच जाते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान का नाम लेते थे, याद करते थे
और उसी क्रम में एक दिन हमको दर्शन भी दिए और दर्शन देने के बाद फिर हम उधर से आंख मूंद करके अपना फिर जाप करने लगे। लेकिन फिर ध्यान खुला तो देखे कि वो नहीं है। ये रात की बात है? हाँ, रात 2 बजे रात को आते थे और पूरा सावन बेलपत्ती चढ़ाने के लिए। तो तब से आप यहाँ पर फिर रोजाना आ रहे हैं? रोजाना नहीं, हम बहुत साल से आते हैं यहाँ, इन साल नहीं आया। अच्छा। तो चूँकि अब ज़्यादा उम्र हो गया तो सीढ़ी चढ़ नहीं पाते हैं, उतर नहीं पाते हैं, इसी में दिक्कत होती है। फिर भी परिवार के लोगों को भेजते हैं सुबह, लेकिन आते हैं सब। तो क्या आपके अलावा भी ऐसे अपने गांव में किन्हीं लोगों से इस चीज़ के बारे में सुना है कि उन्हें भगवान के दर्शन हुए हो यहाँ पर, जैसे आपको हुए हैं कभी? हाँ, और एक आध आदमी किसी को हुए थे, लेकिन वो डर के भाग गए। जी। हाँ, डर के भाग गए। एक औरत आई, उसको दिखे लेकिन वो डर के भाग गई। लेकिन हम तो डरे नहीं, हम तो जान रहे थे कि ये दर्शन दे रहे हैं। क्या बताया, मतलब उन्हें क्या दिखा जो वो डर के भाग गए? वही है, फन दिखाया, अपना फन दिखाया। तो अभी आपने जो बताया कि आपने जो चीज़ें महसूस की या बाकी लोगों ने देखा कि साक्षात दर्शन वहाँ दिए, तो अब की बात करें तो अब यहाँ पर जो है मंदिर की देखरेख करना, ये सब अब कैसे हो रहा है? सब आते हैं, पूजा करते हैं। तो और भी ज़्यादा लोग पूजा करते हैं, लेकिन पंडित जी अपना नियमित पूजा निश्चित करते हैं। अगर मान लिया कोई अशौच हो गया गांव में, तो वैसी परिस्थिति में तो लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये बराबर करते हैं और रोज़ लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आके पूजा पाठ करते हैं। बल्कि पूजा पाठ करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इससे ये चीज़ बोल सकते हैं कि हर दिन होते हुए अब इसमें लोगों की और भी आस्था बढ़ती जा रही है। बढ़ती ही जा रही है, आस्था बहुत बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम अपनी अगली कड़ी धर्म अध्यात्म में पहुँच चुके थे, सोसई गांव में, जहाँ पर एक शिव मंदिर है जो कि कहा जाता है इस गांव की स्थापना के साथ इस मंदिर की भी स्थापना हुई थी। यहाँ पर इसकी आस्था और मान्यताओं के बारे में हमने जाना। अगली कड़ी में फिर से पहुँचेंगे एक नई जगह, एक नए धर्मस्थल पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन गौरव के साथ मैं प्रभा शर्मा, JK न्यूज़ नेटवर्क।